जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी को रीनल भी बोलते हैं, किडनी डिसीज़ या रीनल डिसीज़। ये हमारा बीफॉर्म फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के जो पैथोफिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड। तो ये है किडनी डिसीज़ या रीनल किडनी, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी जानते होंगे ज़्यादातर कि भाई किडनी क्या होती है। बट डायग्राम में देखो बताना। किडनी एक बीन लाइक शेप, बीन समझते हो ना, ये बीन देखो ऐसे ऐसे बीन बीन लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। बस ज़्यादा नहीं, किडनी का इतना याद रखो कि भाई ब्लड को फिल्टर करता है। अब यहाँ से करते हैं। किडनी किडनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी। किडनी जो है वो वाटर सोल्यूबल जो प्रोडक्ट रहते हैं उन्हें ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट आउट करता है। मतलब एनी प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग ऑफ रीनल सिस्टम कैन लीड ऑफ एक्यूमुलेशन। और रीनल सिस्टम या जो भी है रीनल फेलियर हम बोल सकते हैं इसे, वो दो टाइप के होते हैं। आपने पढ़ाई था पहले, एक्यूट और क्रॉनिक। अब जिसमें ये कैसे इफेक्ट करते हैं, मतलब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट रीनल फेलियर क्या है? एक्यूट रीनल फेलियर इज रेस्पॉन्सिबल नहीं, एक्यूट रीनल फेलियर इज रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ किडनी। किडनी की रिवर्सिबल फॉर्म को बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब जो दोबारा रिकवर हो जाए या रिवर्स हो जाए दोबारा। ठीक, मतलब कि भाई हमारी किडनी को कुछ दिक्कत हुई, वो रिवर्स होगी, ठीक होगी दोबारा से। क्रोनिक क्या है? बट इफ इट इज अ नॉट ट्रीटेड इट कन्वर्ट इनटू क्रोनिक। क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी फेल हो जाती है हमारी, अगर वो मतलब ट्रीट नहीं हो सकती तो वो कन्वर्ट हो जाती है फेलियर में, मतलब कि खत्म होने में। ठीक, सो देयर इज वी हैव एक्यूट रीनल फेलियर डिजीज एंड क्रोनिक रीनल फेलियर डिजीज। एक्यूट रीनल फेलियर ARF, एक्यूट रीनल फेलियर को हम एक्यूट रीनल इंजरी भी कहते हैं। ठीक, इट इज एब्सोल्यूट इट इज एब्स्ट्रैक्ट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन दैट डेवलप विद इन द 7 डेज में ये रिकवर हो जाती है, डेवलप हो जाती है। एक्यूट रीनल फेलियर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड इट इज रिवर्सिबल इफ ट्रीटेड। अगर ये ट्रीट हो जाएगी, मतलब भाई इसका कुछ उपचार इलाज हो जाएगा तो ये रिवर्सिबल फॉर्म में आ सकती है, वरना नहीं। और अगर ये रिवर्सिबल फॉर्म में आ गई तो ये होगी एक्यूट रीनल फेलियर, और अगर इरिवर्सिबल फॉर्म में रही या रिकवर नहीं कर पाई तो ये आ जाएगी फिर क्रोनिक रीनल फेलियर में। अब ये क्या, ये है हमारी किडनी, ये ठीक। हमारी दो किडनी होती हैं, ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये होगी ये जो चीज़ है, ये देखिए, ये है यूरेथ्रा और ये है एरोटा। ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है ना, ये जहाँ पॉइंट पे मैंने, तो इसमें यहाँ है ये देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ है एड्रेनल ग्लैंड। ये कहाँ, किडनी के ऊपर की साइड। अब देयर आर मैनी 3 कोज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर एज इंडिकेट। 3 कौन कौन से कोज होते हैं? पहला है प्री रीनल, बिफोर द किडनी, किडनी से पहले। इंटर रीनल, विद इन द किडनी, किडनी के अंदर। और पोस्ट रीनल, आफ्टर द किडनी, किडनी के बाहर या बाद में। अब देखा जाए तो प्री रीनल क्या है, सबसे पहली बात आई भाई, पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने बता दिया इसके कोज हैं क्या भाई, खुल के बताऊँ उन्हें। तो सडन ड्रॉप इन ब्लड, ब्लड में सडन और सडन ड्रॉप इन ब्लड में, वो है प्री रीनल। फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन टू द किडनी दैट कैन बी ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया जो है उनके द्वारा भी होती है ये प्री रीनल डिजीज। दिस कंडीशन कोज डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करती है। इस कंडीशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और अदर नोटेबल कोज क्या है इसके साथ भाई? लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर, और लोकल कोज है रीनल वेन थ्रोम्बोसिस है। उसके बाद आता है हमारा फिर इंट्रारीनल। इंटरनल में आता है डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी सेल। इंटरनल में डायरेक्ट डैमेज करती है किडनी सेल को। इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, और ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से भी हो सकता है। दिस स्ट्रक्चर विद इन द किडनी डैमेज और इंक्लूड ग्लोमेरुलरी, किडनी ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम। फिर आता है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ यूरिन फ्लो टू प्रेजेंस ऑफ बिगिंग। किडनी स्टोन हो सकता है पोस्ट रीनल में, भाई हो जाते हैं ना, बोलते हैं कि हाँ वो पत्थर हो गए। तो किडनी स्टोन भी हो सकता है, ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है, कैंसर ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। बेसिकली इट इज डैमेज द अल्सर, इट इज डैमेज टू यूरेथर एंड ब्लैडर। द लो ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ब्लैडर कोज सेल डैमेज, ब्लैडर की जो सेल होती है वो डैमेज भी हो सकती है। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, यहाँ आता है देखो, इटियोलॉजी ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर की इटियोलॉजी क्या है कि बिकॉज ऑफ जनरली इट अकर बिकॉज ऑफ डैमेज टू द किडनी टिश्यू, कॉज डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द किडनी। जब ये मतलब इसकी वजह से किडनी के जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, तो ब्लड फ्लो जो है किडनी तक का वो किडनी को सही से नहीं मिल पाता, उसे हम रीनल इस्कीमिया भी कहते हैं। दिस कोज आर वेरिएबल लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है ये। इफ दिस कंडीशन कोज इफ नॉट ट्रीटेड द इफेक्ट ग्लोमेरुलर एंड रीनल ट्यूब्यूल डैमेज, भाई रीनल ट्यूब्यूल डैमेज हो जाएंगे। फर्दर टाइम विल बी डैमेज एंड ट्यूब्यूल सेल स्क्लब ऑफ, ट्यूब्यूल की जो सेल कट जाए, टूट जाए, ऑब्स्ट्रक्ट ट्यूब्यूल ल्यूमन, टूट जाता है। ठीक, फिर आते हैं इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या है भाई? सिम्टम्स में ये थकान हो जाती है, थकान के कारण भी हो सकता है ये, और भूख लगने के, कम भूख लगने के कारण, सिर के दर्द के कारण, वोमिटिंग नोजिया के कारण हो सकता है। फिर मार्केट पोटेशियम लेवल को एबनॉर्मल हार्ट बीट रिदम, एबनॉर्मल हार्ट बीट रिदम की वजह से हो सकता है, जो हमारी हार्ट की जो लबड़ब साउंड है उसके बदलने या इरेगुलर होने की वजह से हो सकता है। अस्थमा की वजह से हो सकता है, हार्ट कंडक्टिव डिसीज की वजह से हो सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, और पेरिफेरल रेन की वजह से हो सकता है। तो कई प्रकार से ये एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, और ये इसकी इटियोलॉजी है। तो पैथोजेनेसिस की पैथोलॉजी आ गई, इसमें आया ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया क्या होता है? डिक्रीज प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन का प्रोडक्शन अमाउंट डिक्रीज होता है, उसे बोलते हैं ओलिग्यूरिया। ठीक, ये देखो यहाँ ओलिग्यूरिया। ये यूरीमिया, यूरीमिया क्या होता है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड, ब्लड में यूरिया की अमाउंट बढ़ जाना, उसे बोलते हैं यूरीमिया। और एजोटीमिया, एजोटीमिया क्या है? एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेने की वजह से एबनॉर्मल वो हो जाना इन द ब्लड, ब्लड में एबनॉर्मल वो हो जाना, तो ये भी पैथोजेनेसिस है। अब ये है हमारा क्या का डायग्राम है ये भाई? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसमें क्या क्या चीज़ आती है? ये है यूरिन प्रोडक्शन इधर, और
एक्यूट ट्यूब्यूल नेक्रोसिस ये है। ये है ट्यूब्यूल चेंज। यो एक्टिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। और इसके फंक्शन होते हैं, ये डिक्रीज़ करता है जीएफआर को, और डिक्रीज़ करता है यूलाइन आउटपुट को, और इंक्रीज़ करता है नाइट्रोजन वेस्ट इन ब्लड को, और क्रिएटिन और यूरिया को भी। स्ट्रक्चरली सेल डेथ ड्यू टू एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। सेल की जो डेथ होती है इसमें वो या तो एपोप्टोसिस की वजह से होगी या नेक्रोसिस की वजह से होगी। अब आता है इसका एक्सप्लेनेशन। एक्यूट ग्लोमेरुलर, अब इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में आता है एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। दिस कैन लीड टू डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, टू डिक्रीज करता है। इट कैन डैमेज द सम ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑटो इम्यून कंडीशन को भी डैमेज करता है। और लाइका सिस्टम ल्यूपिक अर्थीमा, अर्थ्रोमाइथिस। और फिर आता है एक्यूट ट्यूब्यूल नेक्रोसिस। दिस इज कोज ऑफ 50% ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर इज इंडिकेटेड बाय डैमेज टू द रीनल ट्यूब्यूल। डैमेज की वजह से होता है 50% रीनल फेलियर। एक्यूट इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस मोस्टली कॉमनली सम प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी बॉडीज और सम वस्कुलर क्या है, प्रीरीनल एंड पोस्टरीनल कोज कलेक्टिवली मेड दिस। सेकंड थ्योरी वीकेंड पैथोजेनेसिस ऑफ एआरएफ एक्सप्लेन कर। वस्कुलर चेंज क्या है, द प्राइमरी इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एएफआर इज कंस्ट्रिक्ट ऑफ एफरवेसेंट एंड डायलेशन ऑफ एफरवेसेंट आर्टीरियर एंटीरियर। अब इसमें कॉम्प्लीमेशन क्या आता है, फिर आता है सेकंड आता है हमारा ट्यूबुलर चेंज। ट्यूब्यूल में चेंज करना, नेक्रोसिस सेल में चेंज कर देना, वो है ट्यूबुलर चेंज। और इसके कॉम्प्लीमेशन में आता है हाइपोक्लेमिया, प्लमोनरी एडिमा, एजोटीमा, यूरीमिया, आर्थ्रोनीफिया और अल्टरेटेड मेंटल स्टेटस। तो अब तक तो हमारा चला था एक्यूट रीनल फेलियर। अब आता है हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है? क्रोनिक रीनल फेलियर हुआ एक्यूट तो होता है कि कुछ टाइम के लिए हो, अगर वो रिकवर हो गया तो ठीक है, और वो कम समय के लिए हो। अब रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है कि जो लॉन्ग टाइम से आ रही है बीमारी हमारे पनप रही है, तो उसको रिकवर नहीं होगी। फिर वो जो एक बार होगी वो होगी, फिर वो रिकवर करनी बहुत मुश्किल है जो लॉन्ग टाइम से है। हाँ, मान लो कि अभी बीमारी हुई है तो उसे रिकवर हम कर सकते हैं। इसकी etiology है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीआरएफ, एक्यूट रीनल फेलियर, डायबिटीज मेलिटिस और हाइपरटेंशन। ये नेफ्रॉन को रिवर्सिबल लॉस करते हैं, इरिवर्सिबल लॉस करते हैं। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी वो होता है इसका। अब आता है पैथोजेनेसिस। एक्यूट रीनल फेलियर में 3 मेन कोज हैं। क्या क्या है? प्री रीनल कोज, प्री रीनल में है रीनल आर्टरी स्टीरियोटिस, और सेकंड है हार्ट फेलियर और हेमोफेजिस। फिर है सेकंड इंट्रा रीनल कोज, उसमें है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ट्यूब्यूल नेफ्राइटिस या नेक्रोसिस और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। और पोस्ट रीनल कोज में है बिगिनर रीनल स्टोन और ट्यूमर वगैरह होते हैं। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस होगी। उसके बाद आता है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है भाई? जो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, वो हाइपरटेंशन है। ज़्यादा वो नहीं, सीधा सीधा बताएंगे। तो फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Na प्लस बाय K प्लस पंप। वन टू द लॉस ऑफ नेफ्रेटिस देयर इज डिक्रीज इन रेनिन प्रोडक्शन। जब रेनिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज होगा अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन का अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होगा डैमेज भी होगा एल्डोस्टेरोन। तो जो सोडियम बाहर था वो अंदर आ जाएगा, फ्री हो जाएगा, मतलब अंदर आ जाएगा, और जो पोटेशियम अंदर था वो फ्री हो जाएगा। पंप डज नॉट फंक्शनिंग। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ किडनी टू एक्सक्रिएट हाइड्रोजन। किडनी की कैपेसिटी को डिक्रीज करके यो एक्सक्रिएट हाइड्रोजन को आगे करके एंड जनरेट HCO3 बाइकार्बोनेट in which lead the acidosis. Acidosis can lead to bone deficiency. Minimal imbalance क्या है? You are due to loss of nephron. Kidney do not produce कैलोरीटोल। मतलब जो यू है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेफ्रॉन का लॉस करने की वजह से किडनी उसे पकड़ नहीं पाती। फिर आता है होम्योपैथिक एंड हेमाटोलॉजिक कंपटीशन। Kidney produce erythropoietin in which help plumb, but CARF cause the lack of hormones, ज़्यादा hormones रिलीज होने की वजह से। नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर एब्डोमिनल, स्लीप डिसऑर्डर होने की वजह से, एमनीसिया की वजह से, सीजरी एंड कावा की वजह से, एंडोक्राइन एंडोक्राइन एबनॉर्मलेशन क्या है कि लो एस्ट्रोजन लेवल, वुमेन में एस्ट्रोजन लेवल कम है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है मेल में। ओलिगोसुपीरिया, ये क्या होता है? फिर आता है हमारा डायबिटीज मेलिटिस। दिस इज द कॉमन क्लास ऑफ
पैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर ड्यू टू डायबिटिक नेफ्रोसिस। हाई ब्लड ग्लूकोज लीड टू ओवरकम टू रिएक्टिव। तो ग्लोमेरुलर क्या हो गया, हाइपर फिल्ट्रेशन। और क्लिनिक क्या हो गया, Na+H2O K+ डिस्टर्बेंस। इसमें भी डिक्रीज GFR डिक्रीज हो और इंक्रीज है Na+ एंड वाटर रिटेंशन, यू जो है। तो क्लिनिक के बारे में हम देख चुके हैं और इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।